समझेंगे बेटा। आज की क्लास एकदम स्मार्ट क्लास लेकर आया हूँ बेटा। आज कंपटीशन लेवल की क्लास है। इस क्लास को बड़े ध्यान से समझना और माय डियर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस क्लास में एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं और छुट्टियों में सवाल करने वाले हैं। देखेंगे बाबू यहाँ पर नजर सामने होनी चाहिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं एकदम बिंदास क्लास। यहाँ पर समझते हैं बेटा, एकदम सुपर फास्ट क्लास रहेगी आज की। यहाँ पर आज जो ट्रिक लेके आया हूँ माय डियर, वो सुपर फास्ट ट्रिक है। जिस तरह से बेटा एक ट्रेन होती है सुपर फास्ट, उसी तरह से हमें यहाँ पर ट्रिक भी लगानी है सुपर फास्ट, यानी कि विद इन सेकंड आंसर हम निकालेंगे यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने की। बेटा यहाँ पर समझेंगे, स्टूडेंट लोग कहते हैं सर प्राकृतिक संख्याओं का योग किस किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। ऐसी सिंपल ट्रिक बताइए, ऐसी सिंपल ट्रिक लेके आइए जिसके माध्यम से हम बड़े आराम से, बड़े आसानी से उन संख्याओं का योग फाइंड करें जिन संख्याओं का योग हमसे पूछा हो। तो देखिए वैसा ही हम यहाँ पर एक क्लास लेकर आया है आज माय डियर आप सभी के लिए। समझेंगे बेटा, देखेंगे यहाँ पर कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए, किसी भी प्रकार की कंपटीशन लेवल की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ से आप जरूर देखेंगे और इस वीडियो को जरूर देखेंगे और बेटा इस सेशन को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट, जिससे और लाजवाब क्लास हो जाए। तो चलेंगे मेरे भाई, देखेंगे आज की क्लास को। आज क्लास है कौन सी? तो प्राकृतिक संख्याओं का योग विद इन सेकंड ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। बेटा किस प्रकार निकालेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल? एकदम सुपर फास्ट, मैंने शुरू में ही बता दिया है, बिल्कुल ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चलना है। यहाँ पर ट्रिक नंबर 1 देखेंगे माय डियर। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 देखेंगे। ट्रिक क्या कह रही है यहाँ पर? 1 3 5 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है मेरे भाई 1 3 5 7 है, यानी कि यहाँ पर विषम संख्याएं दी है। बेटा दिमाग में कॉन्सेप्ट लाओ सर, प्राकृतिक संख्याएं तो है लेकिन इसमें कौन सी संख्या है भाई? तो विषम संख्याएं बेटवा। जब विषम संख्याएं 1 3 5 7 इस तरह से अगर आपसे योग पूछा हो तो दिमाग में ये बिठा लेना है कि कितना विषम दिया है बेटा, 1 2 3 4। कितनी संख्याएं विषम? तो बेटा 4 संख्या है। इसका वर्ग कर देंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 16। आंसर आ जाएगा 16। आप जोड़ के देख लो और तब बताओ कि 16 है या नहीं है। इसी तरह बेटा यहाँ पर 1 3 5 7 9 कितनी संख्याएं मेरे भाई? 1 2 3 4 5। बेटा 5 संख्याएं, 5 का वर्ग कर दीजिए मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 25। क्या इतनी बात समझ में आई? आज की हम इस लॉन्ग वीडियो में समझने वाले हैं इसी ट्रिक के माध्यम से, इसी तरह ट्रिकिकल मेथड से पूरा क्लास खत्म करने वाले हैं। बस सामने बेटा बने रहेंगे, नजर सामने होनी चाहिए और वीडियो को शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे और लाइक भी कर देंगे दबा के बेटा। चलिए तो यहाँ पर समझते हैं। नेक्स्ट इसी तरह दिया 1 3 5 7 9 11। बेटा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। बेटा संख्याएं दी है मेरे भाई यहाँ पर 6 बार, तो 6 का कर दीजिए बेटा, वर्ग आ जाएगा आंसर 36। क्या बात समझ में आई? और बात समझ में आई तो बेटा ये जो 2 क्वेश्चन है मेरे भाई 4 और 5, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे तो आप देखेंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 को यहाँ पर समझते हैं। एकदम सुपर फास्ट है बेटा आज की क्लास, बस इसी तरह आप बने रहिए। क्वेश्चन को यहाँ पर चुटकियों में खंड खंड करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर समझेंगे और विद इन सेकंड आंसर लाने वाले हैं। ठीक है, बस क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, जिससे कि आप जितनी भी आज मैं ट्रिक लेकर आया हूँ प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के माध्यम से, जितनी भी ट्रिक है आज प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की, उन सभी ट्रिकों को बिंदास तरीके से यहाँ पर समझते हैं। तो माय डियर ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 1 हमने समझी सुपर फास्ट, इसी तरह सुपर फास्ट समझेंगे ट्रिक नंबर 2। बेटा तो ट्रिक नंबर 2 क्या कह रही है? 1 2 3। यहाँ पर इस तरह बेटा दिया है 10 तक। कितना दिया मेरे भाई? 10 तक दिया है, कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या करेंगे? लास्ट का डिजिट देखो कितना है, 10। 10 का कर दो बेटा आधा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5। कितना हो जाएगा? 5। 5 एक अपनी तरफ से लगा दो, आंसर आ जाएगा 55। बताओ इससे सिंपल ट्रिक आपको कहां मिलेगी? अगर इससे सिंपल ट्रिक कहीं नहीं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाइए पढ़िए यहाँ पर, इसी तरह इसको करेंगे बेटा। देखिए 100 का कर दो आधा मेरे भाई, हो जाएगा यहाँ पर 50। 50 बेटा डबल बार लगा दो, अपनी तरफ से आंसर आ गया 5050। चुटकियों में खत्म करेंगे बेटा क्वेश्चन को। इसी तरह तीसरा चौथा पांचवा गर्दा उड़ा दो, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। एकदम मजेदार बेटा क्लास है आज की। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पर। ट्रिक नंबर 3 को समझते हैं बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से, इसी तरह समझेंगे हम। जिस तरह ट्रिक 2 ट्रिक 1 समझते जाए उसी तरह ट्रिक नंबर 3 को भी समझते हैं माय ब्रदर। देखिए बेटा ट्रिक नंबर 3 क्या कह रही है? तो भैया क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, ध्यान से समझना, नजर सामने होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहला 1 2 3 और कितने तक है बेटा? 60 तक है। कितने तक है मेरे भाई? 60 तक है। मतलब सर 1 से लेके 60 तक संख्या दे दी है। 1 से लेके 60 तक कुछ नहीं करना है बेटा, 60 यहाँ लिखना है और 60 में बेटा 1 जोड़ देना है अपनी तरफ से, 2 का दे देना है मेरे भाई भाग। 2 का क्या दे देना है? भाग दे देना है। आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखो, 2 का भाग दे दो, 2 3 6 बेटा, कितना हो गया? 30। और यहाँ पर 61। 30 का गुणा बेटा 61 में कर दो, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? 3 1 3, मतलब ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 30। कितना हो जाएगा बेटा? तो 30 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई, यानी कि आंसर बेटा 1830 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा भाई मेरे 1830 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? और बात समझ में आ गई तो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। ये कितने तक दे रहा है बेटा? 75 तक है। लास्ट की संख्या को देखो 75 है। 75 यहाँ लिखो, 75 में एक जोड़ो बेटा और 2 का दे दो मेरे भाई भाग। यहाँ पर 75 इंटू बेटा 75 और 1 कितना होता है? तो 76 होता है सर। 76/2 इसे भाग दे दो, 2 तिया 6 बचा 1 बेटा, यहाँ हो गया 16 और 2 8 16। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 75 का गुणा 38 में कर देना है। ऐसा कौन बच्चा है जो 75 का गुणा 38 में नहीं कर पाएगा? बड़े आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए। और बेटा तीसरा और चौथा और पांचवा ये क्वेश्चन भी चुटकियों में करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनके भी आंसर बताइए। इसी तरह बेटा समझते हैं ट्रिक नंबर हम यहाँ पर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या कह रही है मेरे भाई? ट्रिक नंबर 4 का जवाब यहाँ पर ये है, अगर सर हमारे पास सम संख्याओं का योग दिया हो तो क्या करना है, देखेंगे ध्यान से। अभी बेटा हमने एक से प्राकृतिक संख्याओं का योग देखा, मतलब एक से ऐसी संख्याएं थी जिनमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं थी। अब मेरे भाई अगर यहाँ पर सिर्फ सम आ जाए, क्या आ जाए बेटा? सम संख्या आ जाए तो किस प्रकार उनका योग करेंगे ज्ञात, उसे हमें यहाँ पर समझना है। तो बेटा देखो लास्ट का डिजिट आपको देखना है मेरे भाई। लास्ट का डिजिट कितना है जल्दी से बता दो। लास्ट की संख्या कितना है मेरे भाई? तो 60 है। 60 को बेटा यहाँ पर लिख लो, लिख सकते हैं क्या? अब एक बात बताइए, जो 60 दिख रहा है आपको, इसमें एक बात बताओ सम कितनी है मेरे भाई? तो इसमें 2 तरह की संख्या होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक सम और एक विषम। बेटा जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार से बनी होती है, सम और विषम। कितने प्रकार से? तो सम और विषम। इसमें सिर्फ सम दिया है बेटा, विषम नहीं दिया है। इसका मतलब है 60 का मतलब है बेटा आधा तो सम होगा और आधा बेटा यहाँ पर विषम होगा, मतलब 30 सम और 30 विषम होगा मेरे भाई। बात समझ में आ रही है इतनी? अब आपको क्या करना है, ये सम वाला ले लेना है 30 यहाँ पर और गुणा कर देना है बेटा लास्ट का जो पद देखना है उसमें एक जोड़ के, ओके, एक जोड़ के बस। और 2 का दे देना है माई ब्रदर भाग। 2 का क्या दे देना है? भाग। बस कहानी खत्म इस क्वेश्चन की। इसे काट दीजिए बेटा, 15 दूनी 30 गुणा 61, गुणा कर दो 15 एकन 15, 5 हाथ से लगा बेटा कितना? 1। 15 छिक्के 90 और 15 छिक्के 90 और बेटा यहाँ पर एक कितना हो जाएगा सर? 91। 915 इसका आ जाएगा आंसर। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया। और यदि नहीं आया तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछिए और डिस्कस करिए, मैं इसे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्वेश्चन जल्दी से जाओ कमेंट बॉक्स में फैक्ट मारो, इनके आंसर। ट्रिक समझते हैं यहाँ पर हम। ट्रिक नंबर 4 माय ब्रदर। ट्रिक नंबर 4 क्या कह रही है सर? यहाँ पर देखिए सम संख्याएं हैं बेटा सभी। यहाँ पर समझेंगे भाई सम संख्याएं कितने तक? तो 60 तक, यानी कि 2 से 60 तक सम संख्याएं। हमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? यहाँ पर देखेंगे बेटा ये लास्ट वाली संख्या कितना है? तो भाई 60 है। कितना है मेरे भाई? 60 है। अब आप 60 में देखिए यहाँ पर विषम नहीं दिया है, सम दिया है सिर्फ। आप सब बच्चे जानते हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो बेटा सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर बनती हैं। सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर बनती हैं। कौन सी संख्याएं? तो प्राकृतिक संख्याएं। अब आप यहाँ पर बताओ बेटा, देखिए सम और यहाँ पर बेटा विषम। तो 60 में 30 तो होंगी मेरे भाई सम और 30 ही होंगी कौन सी? तो विषम। अब यहाँ पर दी कौन सा है? तो सम दिया है, तो सम वाली संख्या को ले लो और बेटा यहाँ पर लिख लो 30। और ये जो लास्ट वाली संख्या है बेटा ना, तो ये 60, सॉरी लास्ट वाली संख्या कितनी है? 60। 60 में बेटा 2 ऐड कर दो, ये पहले वाली संख्या। तो बेटा 60 प्लस 2, मेरी बात ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने सम को ले लिया बेटा, सम कितना है? 30 है मेरे भाई। 60 में सम 30 और 60 में विषम भी 30। हमें सम की बात कह रहा है तो सर सम ले लिया हमने, कितना यहाँ पर 30। अब कुछ नहीं करना है, 60 यानी कि पहली जो अंतिम संख्या है वो बेटा हमने ये लिख ली। अंतिम संख्या में पहली संख्या को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पहली संख्या कितनी है? तो 2 है बेटा। यहाँ पर बट्टे दे देंगे बेटा, कितने का भाग? तो 2 का, यानी कि 30 गुणा 60 प्लस 2 और बेटा बट्टे में कितना ले लेंगे? 2। क्या इतनी बात समझ कर सकते हैं? आप बताओ, यहाँ पर 60 तक है बेटा। ये एक छोटी सी बात आप सभी बच्चे जानते होंगे, 60 यहाँ पर बेटा इसमें सम भी है और बेटा विषम भी है। प्राकृतिक संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं? तो माय ब्रदर सम संख्याएं और विषम संख्याओं से। अब इसमें आप बताइए 60 में बेटा 30 होंगी सम और 30 होंगी मेरे भाई विषम। क्या यही बात है? जिसमें बेटा विषम नहीं दे रहा है, सम की बात कर रहा है, तो सम ले लो। सम ले लो बेटा 30। ओके, ध्यान से समझना। अब पीछे वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या बेटा कितनी है? 60 है। 60 में बेटा पहली वाली संख्या मतलब 2 को ऐड कर दो और 2 का बेटा भाग दे दो। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बेटा कितना हो गया? 15। कितना हो गया बेटा? 15 और ये हो गया मेरे भाई 62। 62 का जब आप मल्टीपल करोगे 15 में तो आंसर आ जाएगा 930। आंसर आ जाएगा मेरे भाई 930। आप आराम से समझ गए होंगे। और यदि समझ गए तो बेटा यहाँ पर ध्यान से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करके और इनके आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। देरी नहीं करना है, पूरा लगन से मेहनत करना है बेटा, पढ़ाई करना और इनका आंसर जल्दी से बताना है। जाइए इसी तरह सॉल्व करिए और आंसर बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं मेरे भाई ट्रिक नंबर 5 पर। कौन सी है बेटा? तो ट्रिक नंबर 5 है। आप बताओ सुपर फास्ट गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है? जल्दी चल रही है तो आपकी भी बेटा
बेटा लाइक सुपर फास्ट चलनी चाहिए और बेटा सब्सक्राइब भी सुपर फास्ट चलना चाहिए, शेयर भी सुपर फास्ट चलना चाहिए माय ब्रदर। इसी तरह स्टडी में आपकी कराते रहूंगा। चलिए तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे सभी बच्चे, देखेंगे बेटा ट्रिक नंबर 5 को बड़े बिंदास तरीके से यहाँ पर एकदम सुपर फास्ट की तरह। देखो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 3 5 45 तक, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करो और बेटा सोचो और बताओ ये कैसी संख्या है मेरे भाई। तो बताइए जल्दी से कैसी संख्या है। तो सर विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। मतलब 1 से 45 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 45 को 2 भागों में बांटना है, सम और विषम में। किसमें बांटना है बेटा? सम और विषम में बांटना है। तो यहाँ पर आप बताइए 45 को जब सम और विषम में बांटूंगा तो बेटा 23 तो हो जाएंगी क्या यहाँ पर विषम, और 22 हो जाएंगी बेटा सम। क्योंकि यहाँ पर 1 से शुरू हुआ है और सम जो है वो 2 से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 कम है क्या बेटा? सम। क्या इतनी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर लास्ट की संख्या उठानी है 45, ओके, और प्लस करना है बेटा पहला संख्या। पहली संख्या कितनी है? 1 है। गुणा कर देना है बेटा 23 का। कितने का मेरे भाई? 23 का। भाग दे देना है बेटा 2 का। 45 और 1 कितना हुआ? 46। 46 गुणा 23 बट्टा 2, और बेटा 23 दूनी 46, और 23 का 23 में भाई मल्टीपल करते हैं तो बड़े आराम से आप सभी बच्चे बता सकते हैं सर आ जाएगा 529। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 529। बताइए ज्यादा समय नहीं लगा होगा बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यदि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगा है तो आपको भी बेटा वीडियो लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में वीडियो को ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए मेरे भाई। चलिए और बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें क्वेश्चन के बेटा क्या आंसर होंगे, जल्दी से फैक्ट मारो कमेंट में। तो चलिए मेरे भाई अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर हमारी है 6। तो 6 ट्रिक क्या कह रही है अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। कौन सी हमारी 6 है माय डियर? थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको भी एकदम सुपर फास्ट की तरह समझते हैं। देखिए बेटा 21 से लेके 60 तक की संख्याएं दी हैं और इस संख्याओं में, इन संख्याओं में बेटा सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं मेरे भाई। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सम और विषम। देखो 21 से बेटा कितने तक? 60 तक। कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? तो बेटा यहाँ पर बेटा देख रहे हैं आप 60 और यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कितना? तो 21। बस मेरे भाई 60 और 21 को ऐड कर देना है बेटा। 60 और 21 को क्या कर देना है भाई मेरे? ऐड कर देना है। थोड़ा सा ध्यान से समझो। 60 और 21 को क्या कर देंगे? तो बेटा ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पर सर हमने कर दिया ऐड और गुणा कर देंगे बेटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 60 है, कितने से है? तो बेटा 21 से है। बाकी 21 से पहले की जो संख्या है 1 से लेके 20 तक की नहीं है इसमें। जब 1 से लेके 20 तक की संख्याएं बेटा नहीं है 60 तक की में, तो इसमें से माइनस कर देंगे 20, बचेगा कितना मेरे भाई? 40। और 40 का इसमें कर देंगे मल्टीपल, 2 का दे देंगे भाग। बेटा ये हो जाएगा 20 दूनी 40, बच जाएगा बेटा। यहाँ पर आप बताओ ये जोड़ के कितना आया? तो 1 और ये आया बेटा 2 6 8 मतलब 81। 81 का गुणा कर देंगे मेरे भाई किसमें? तो बेटा यहाँ पर 20 में। किसमें कर देंगे बेटा? 20 में। तो आपको पता है 2 1 2 बेटा 0 पीछे है, 2 8 16, 1620 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। धाए से चुटकियों से मारना है बेटा, चुटकियों में उड़ाना है क्वेश्चन को। जाइए इनके भी बेटा आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताएंगे जरूर। सॉल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन ट्रिक के माध्यम से। आप जितने भी क्वेश्चन रह गए उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में फैक्ट मारेंगे। एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई करनी है बेटा सभी बच्चों को। ये कंपटीशन लेवल की आज मैं बिंदास क्लास लेके आया और आपके लिए दी बेटा। आप थोड़ा सा कष्ट कर देंगे मेरे लिए कि वीडियो को शेयर कर देंगे, प्लीज लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे सभी बच्चे, और पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। याद एक बात रखनी है बेटा, अगर आपको नौकरी पानी है मेरे भाई, अगर नौकरी अगर आपको पानी है तो बेटा याद रखना उस नौकरी को खोजना मत बेटा। नौकरी को खोजो मत बेटा, नौकरी को चुन लो। अगर आप चुन चुके हो कि मुझे भाई यही करना है, फाइनल दिस फाइनल, यानी कि याद रखना नौकरी खोज रहे हो तो खोजते ही रह जाओगे बेटा। अगर चुन ली है कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे यूपी पुलिस वाला बनना है या दरोगा बन रहा है या फिर बेटा जज बनना है या वकील बनना है या जो कोई आपके माइंड में आ गया है और उसे आपने चुन के रख लिया है, फाइनल दिस फाइनल, मुझे बेटा यानी कि यूपीएसआई बनना है, दरोगा बनना है, पुलिस वाला बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसे आप क्या करेंगे मेरे भाई? चुन लेंगे, खोजेंगे नहीं। क्योंकि खोजने वाली चीज ज्यादातर मिसिंग हो जाती है बेटा, उसे खोजते ही रह जाते हैं। खोजने का मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हम लोग किसी पार्टी में गए, किसी शादी एकदम बढ़िया पार्टी है उसमें गए, बफर सिस्टम में गए, तो बेटा बफर सिस्टम में बहुत सारी तरीके के पकवान लगे होते हैं, उसमें बहुत तरीके के भोजन लगे होते हैं। अगर उस भोजन में बेटा हम देखते रहे कि ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, वो खा ले, तो उसमें खा ही नहीं पाएंगे कुछ, ना तो हम उसमें कुछ नहीं खा पाएंगे, ना हमारा पेट भर पाएगा ना हम कुछ खा पाएंगे। उसमें देखते ही रहेंगे। बात आ रही है समझ में? और देखते रहेंगे तो ना पेट भर पाएगा ना कुछ हो पाएगा। इसलिए बेटा यहाँ पर अगर उस जगह आप चुन लेते कि मुझे पहले गोलगप्पे खाना है या पहले पानी पीना है या पहले
तंदूर की रोटी खानी है या पहले किस प्रकार की सब्जी खानी है या पहले रसगुल्ले खाने हैं, अगर आप चुन लेते बेटा तो वहां पर खा लेते। इसी प्रकार आपको यहाँ पर नौकरी को मेरे भाई खोजना नहीं है, बिल्कुल भी क्या करना है, बिल्कुल भी खोजना नहीं है, सीधा सा चुनना है। क्या करना है, तो चुनना है, ये बात याद रख लो। और चुनी हुई चीज बेटा अधिकांशतः मिल ही जाती है, और आपको यदि पाना है तो बेटा चुनना है। ठीक है, तो जाइए और नौकरी को चुनिए और हासिल करके रहिए।